आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता परमेश्वर हर एक से बातें के प्रभु जी आपने प्रभु कहा कि पिता परमेश्वर तुम्हारे मन के कठोरता कर पिता, जिनके प्रभु आज जो वचन सुन रहे देख रहे पिता, उनका मन कठोर है पिता, उनको नम्र कर प्रभु जी, नम्र और दिन कर पिता, उनके जीवन में प्रभु तेरा वचन काम करे, तेरी आत्मा काम करे, वो उनका जीवन हृदय बदले और नम्र बने और आपकी आराधना भक्ति करते हुए पिता आपके सच्चे न्याय के दिन पिता आपके राज्य के वारिस बने सहारी को बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक से बातें कर, आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फला ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना सुना प्रभु, आशीष का धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर लिखा है रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय उसकी 5 ऐसे लिखा कि पर तू अपनी कठोरता और अपने हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अंत जीवन देगा। परंतु जो विवादी है और जो सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हालेलुया। मेरा जी जो यदि प्रभु यीशु मसीह का वचन आप और मेरे पास पहुंच गया तो अपने जीवन को कठोर ना करे, अपने मन को कठोर ना करे, लेकिन अपने आप को नम्र और दीन करे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पास यदि परमेश्वर के दास को भेजा, यदि वचन को भेजा है तो आपका जीवन को आपको बदलने की आवश्यकता, अपने मन को नम्र और दीन करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने मन को कठोर रखोगे और मेरी आराधना भक्ति नहीं करोगे, मेरे सामने आकर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अंगीकार नहीं करोगे और अपने हठीले मन पे चलोगे, अपने शरीर के अनुसार अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते रहोगे, तो परमेश्वर कहता है कि न्याय के दिन तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, वो सारा तुम्हारा मन का कठोरता और शरीर का जो कर्म का है वो प्रतिफल परमेश्वर आपको दंड देगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे मन को कठोर नहीं करना है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र कर, उसके सामने प्रार्थना करे ताकि वो परमेश्वर में नम्र बनाकर अपने राज्य के वारिस बना सके। क्योंकि वो कहता है कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर अमरता की खोज में उन्हें वो अनंत जीवन देगा। जो परमेश्वर के पास आएगा, जो उसके सम्मुख आएगा, पश्चाताप अंगीकार करेगा, उससे प्रार्थना करेगा और उस प्रार्थना में अपने जीवन को परमेश्वर को देकर वो अनंत जीवन को मांगेगा, उसको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। जो परमेश्वर की खोज करते, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते, उन्हीं को परमेश्वर अनंत जीवन देगा। पर जो विवाद कर रहे हैं और विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते पर वरन वो अधर्म पे चलते, उन पर वो क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करते हैं आएगा। हालेलुया। क्या करेगा? जो वाद विवाद करते हैं, एक दूसरे की चुगली खाते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, वो व्यक्ति सामने वाला दोषी नहीं फिर भी उसको दोषी ठहराते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि जब मैं कलश भेजूंगा, जब मैं संकट भेजूंगा हर एक मनुष्य पर, तो वो जो बुरा काम करते हैं, जो सत्य को नहीं मानते, अधर्म को मानते और जो क्रोध और शरीर के अनुसार वो चलते, क्रोध करते हुए आगे बढ़ते, ऐसे लोगों को परमेश्वर संकट में डालेगा, उनको बड़ी बड़ी बीमारी और महामारी में डालेगा और उनका अंत करेगा और उनको दंड मिलेगा नरक में। लेकिन जो परमेश्वर की खोज करता है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनको परमेश्वर उनको महिमा और आदर और कल्याण के योग्य उनको खड़ा करेगा। क्योंकि लिखा कि परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। मेरे अजी जो आज परमेश्वर के लोग और जो अविश्वास में लोग हैं, वो सब कहते हैं कि सब हम एक है और हमारा एक ही रास्ता और हम वहीं पर जाएंगे, रास्ते अलग अलग है लेकिन हम वहीं पर जाएंगे, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो सत्य पर चलेगा, जो सत्य को मानेगा, जो मेरे वचन पर चलेगा, मेरे वचनों का पालन कर आज्ञाकारिता में चलता रहेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य प्रवेश करेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में, कल्याण में वो मिला रहेगा और परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करेगा और वो स्वर्गीय राज्य के अधिकारी रहेगा। लेकिन जो लोग उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उनको परमेश्वर दंड देगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। संसार के अंदर, संसार में पापी व्यक्ति का खेत में भी पानी गिरे और जो धर्मी उसके खेत में भी पानी गिरेगा, सबको एक जैसा वो लगता है कि हम सही चल रहे हैं। यदि हम गलत होते तो हमारे जीवन में समस्या होती, तकलीफ होती, हमारे जीवन में नुकसान होता, वो सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात संसार में नहीं करता। लेकिन कब करेगा? जब वो न्याय करेगा, सच्चा न्याय वो प्रकट करेगा,
तभी आपको परमेश्वर जैसा आपका कर्म है, जैसा आपने किया है, वैसा आपका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आज से आप सावधान हो जाए, खुदा उनसे प्रार्थना विनती करे कि वो आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलाए और वो अपने राज्य की वारिस बनाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और हर एक को मन फिराव का मौका दिया है। ये आज जो मौका दिया परमेश्वर हमें, आप और मुझे मन फिराव का मौका दिया है, और ऐसा मौका कभी नहीं मिल सकता है जो हमारे जीवन में आज मिला है। हमें एक सौभाग्य की बात, हमारे लिए एक किस्मत की बात हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के वचन को जान पा रहे, उसको पहचान पा रहे और उसके भक्ति, उसकी आराधना करते, उसके सम्मुख और बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बातें हैं। क्योंकि लिखा कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया। जिन लोगों ने बिना पाप से मर जाएंगे, बिना व्यवस्था या बिना पाप के मरेंगे, उनको परमेश्वर कहता कि उनके भी उनके अनुसार न्याय किया जाएगा। लेकिन जो पाप में जी रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे, वो मरेंगे, उनका भी उनके अनुसार ही न्याय किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, दुष्ट आत्मा भी कहती कि मैं यीशु को मानती हूँ, लेकिन विश्वास नहीं करती है। इसलिए आप यदि प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, लेकिन यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, उसको अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तो आपको परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा स्वर्गीय राज्य में। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना नहीं, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बने। क्योंकि यहाँ पर लिखा, साफ लिखा कि जो व्यवस्था को सुनकर उसके अनुसार चलते, वही लोग धर्मी गिना जाएंगे, वही स्वर्गीय राज्य के वारिस होंगे, उन्हीं को अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन जो सुनकर अनसुना करते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और समय पर जाते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन यदि आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो वे लोग भी धर्मी गिने नहीं जाएंगे और वे दंड के योग्य होंगे। मेरे अजीजों, इसलिए यहाँ पर मुझे उस खुदावन की आज्ञा का पालन करें, उसके अनुसार चले, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने और हमारे द्वारा और हमारे परिवार भी उसके राज्य के वारिस बने। ऐसे अपने आप को जीवन को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर के सामने हम निर्दोष और पवित्र ठहरकर उस अनंत जीवन के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बातें के पिता आपके सामने लिखा है कि केवल सुनने वाले ही नहीं, लेकिन जो वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते, वही धार्मिक गिना जाएंगे, उन्हीं को अंत जीवन मिलेगा। कहा पिता परमेश्वर, आज आपके बेटा बेटी जितने देख रहे, सुन रहे प्रभु, आज के वचन के द्वारा उनके जीवन प्रभु तेरी आत्मा काम करे पिता। आज का वचन उनके जीवन में सौ गुना फल है प्रभु जी। आज से फलवंत होने पाए, आज से बढ़ने पाए, पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में के राज्य के वारिस बने। इनके जीवन के, इनका हर को, इनके जीवन के, इन पिता परमेश्वर के, इनके जीवन के, इनका हर पिता परमेश्वर जीवन और मनो के इनके बदल कर आपके राज्य की वारिस बने पिता। है इनके हर एक घर परिवार को बदल, इनके हर एक समस्या को हल कर मेरे पिता। आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, वचन बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने पिता। हमेशा आपके डर, आपके भय में चलते हुए आपके अमृता की खोज में रहे, आपके पिता स्वर्गीय अंत जीवन की खोज में रहे पिता। हमेशा वचन सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बनकर आपके राज्य की वारिस बने सारे पिता। हरि को बना मेरे पिता, सभी तौर में ढांपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह के। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको गुड ब्लेस यू ऑल।